2 अगस्त को रखा जाएगा सावन शिवरात्रि का व्रत। पूजा सामग्री में शामिल करें विशेष चीजें। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी क्या कहते हैं। गुरुजी जानेंगे गुप्त रहस्य। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स पर लिख दें हर हर महादेव। सावन शिवरात्रि, जिसे श्रावण शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस शुभ अवसर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। यह दिन शिव पार्वती के मिलन का भी प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव को अक्षत, मीठा पान, मौसमी फल चढ़ाएं। सावन माह का हर दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में सावन शिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक खास दिन होता है। मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन व्रत करके शिव जी की पूजा करने से जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा करने से अविवाहितों को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि 2024 व्रत वैदिक पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में शिवरात्रि व्रत शुक्रवार 2 अगस्त को रखा जाने वाला है। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:15 से 3 अगस्त को 1 बजे तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा सामग्री में दूध, जल, रोली, चंदन, बेलपात्र, दूर्वा, घी का दीपक, धूप, मौसमी फल, फूल, मोली यानी कलावा, इत्र और चढ़ावा शामिल करें। सावन शिवरात्रि पूजा विधि। सावन शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। 1 लोटे में दूध, जल, चावल, शक्कर और जल मिलाकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर किसी शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ें और उनसे अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव को चंदन लगाएं, इत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और नंदी जी पर फूल अर्पित करें। देवी पार्वती को कुमकुम का तिलक करें। भगवान गणेश और कार्तिकेय जी को भी कुमकुम का तिलक करें। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी पर मौली भी अर्पित करें। शिव जी के सामने फल समर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव पर जल की धारा अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। भगवान शिव की आरती करें और भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा मांगे। सावन शिवरात्रि व्रत पारण। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त को किया जाएगा। वहीं पारण अगले दिन यानी शनिवार 3 अगस्त को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से दोपहर 3:45 तक रहेगा। सावन शिवरात्रि पर बन रहा सर्वार्थ सिद्ध योग धन समृद्धि के लिए करें। शिव पुराण के ये सिद्ध उपाय भोलेनाथ दूर करेंगे सभी कष्ट। शास्त्रों में सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। आपको बता दें कि इस साल सावन की शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। वहीं हम आपको शिव पुराण के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से जीवन में धन समृद्धि का वास रह सकता है, साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। धन में वृद्धि के लिए करें ये उपाय। सावन की शिवरात्रि पर धन में वृद्धि के लिए रात्रि 9 से 10 बजे के आसपास शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही अगले दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सभी मनोरथ होंगे पूर्ण। शिव पुराण के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन सफेद चंदन का लेप बनाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं और उस दौरान एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। धन और वैभव की होगी प्राप्ति। सावन शिवरात्रि के दिन
4 प्रहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। इसके लिए सुबह गंगा जल से, दोपहर में दूध, शाम में दही और रात्रि में शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको धन संपत्ति के प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही राहु केतु के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी। काले तिल से करें शिवलिंग का अभिषेक। सावन शिवरात्रि के दिन काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अटके हुए काम बनने लगते हैं। वहीं गुप्त शत्रुओं का नाश होता है। साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जौ से करें अभिषेक। शिव पुराण अनुसार सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। सावन की शिवरात्रि पर करें ये 4 उपाय, भूत प्रेत और शत्रु का भय होगा दूर। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 शिवरात्रि होती है। इसमें महाशिवरात्रि और सावन के शिवरात्रि का अपना विशेष महत्व होता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन के शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सावन के सोमवार की तरह यह दिन भी महादेव की कृपा पाने के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महादेव की पूजा के दौरान अलग अलग चीजों को यदि उन्हें अर्पण किया जाए तो शारीरिक, मानसिक और भौतिक हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। कटेंगे 3 जन्मों के पाप। 3 पत्ती वाला शुद्ध बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को एक बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्म के पापों का नाश होता है। इसके अलावा उन्हें भस्म लगाकर पूरे विधि विधान से उनका श्रृंगार करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन की हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य का वास होता है। कुंडली में है दोष तो सावन शिवरात्रि पर ऐसे करें पूजा, जीवन में नहीं आएगा कष्ट। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष लगा है और कई तरह की समस्याओं को लेकर चिंता बनी रहती है तो सावन शिवरात्रि के मौके पर भागवन शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक अवश्य करें। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने और हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर साल सावन शिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त को मनाया जाएगा। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करने पर लोगों को मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। इस दिन सभी शिव भक्तों के लिए शिव आराधना और पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। पुराणों के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, गंगा जल, भांग धतूरा के साथ शिव जी के मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे शिव भक्तों को व्यक्ति के जीवन में दुखों की कमी और कुंडली में मौजूद सभी तरह के दोष खत्म हो जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष लगा है तो वह भी दूर हो जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से शुरू होगी और 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सावन शिवरात्रि 2 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। कुंडली में कब बनता है काल सर्प दोष? वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के बीच कोई अन्य ग्रह आ जाता है तो इसे काल सर्प दोष माना जाता है। हिंदू धर्म में इस काल सर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना गया है। काल सर्प दोष होने से व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर घबराने लगता है। उसके मन में हमेशा डर बना रहता है। इसके अलावा काल सर्प दोष होने पर व्यक्ति के शादीशुदा लाइफ में भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। शिव जी की पूजा से दूर होता है काल सर्प दोष। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनके लिए इस दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही आवश्यक होता है। काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन शिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और प्रयागराज में तक्षकेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक करने से कुंडली से काल सर्प दोष का प्रभाव कम या खत्म हो जाता है। खराब से खराब समय भी होगा खत्म।
बस करें शिव जी का ये चमत्कारी उपाय। कई बार जीवन में ग्रहों की चाल या अन्य कारणों की वजह से कई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। नौबत तो ऐसी आ जाती है कि लगता है जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जब समय खराब हो तो छोटे से छोटा बनने वाला काम भी बिगड़ने लगता है। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है। भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे तो जीवन की हर मुश्किल इंसान हंसी खुशी पर कर लेता है। इसलिए अगर आपका भी समय अच्छा नहीं चल रहा है तो सोमवार के दिन शिव जी का यह चमत्कारी उपाय करने से बड़ी मुसीबत को भी दूर किया जा सकता है। शिव चमत्कारी उपाय: एक लोटे में गंगा जल लें। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल में काले तिल डालें और उस जल से शिव का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर इत्र, शहद, दूध, शक्कर, घी चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक कर श्रृंगार करें। बिल्वपत्र पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव जी की आरती करें। इस उपाय को कुछ दिनों तक हर सोमवार के दिन करने से जल्द असर दिखने लगेगा। सनातन संस्कृति में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्य रहने की कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके निमित्त व्रत और पूजा तो की जाती है, उसके साथ साथ कुछ सरल उपाय भी कर लिए जाएं तो शिव जी की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के कौन से उपाय करने से लाभ मिलेगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय: भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेल पत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है और सुख, शांति व खुशहाली बनी रहती है। भगवान शिव को जग के रचयिता कहा जाता है। इनके बड़ी संख्या में भक्त हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग हर वक्त तरह तरह के जतन करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी आराधना के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। आज सोमवार के दिन कुछ सरल उपाय कर मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। घर में खुशहाली लाने का उपाय: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में सुख, शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। इस उपाय से आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी।
मनचाहा वरदान पाने के उपाय। यदि आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफेद वस्त्र और दही का दान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आर्थिक तंगी से बचने के उपाय। यदि आप कड़ी मेहनत कर रही हैं और उसके बाद भी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा पाने का उपाय। यदि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आख, गंगा जल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर शुभ आशीष प्रदान करते हैं। चंद्र दोष को कम करने का उपाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्र दोष को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकलें अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए। शिव पुराण में बताए गए हैं धन प्राप्ति के ये उपाय इस बार महाशिवरात्रि पर जरूर आजमाएं। शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और मनुष्य जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। ये उपाय इतने सरल होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और सच्चे मन से भक्ति करने वाले भक्तों से जल्द ही प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए आपको इन उपायों के बारे में बताते हैं। महाशिवरात्रि पर जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ऊनम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और नौकरी व व्यापार से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सोमवार से यह उपाय आरंभ करें। शाम के वक्त शिव जी के मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इस उपाय को एक सोमवार से आरंभ करके लगातार 41 सोमवार तक करना है। यह उपाय आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। यदि महिलाएं ये उपाय करें और उन्हें मासिक धर्म आ जाए तो उसका समय बीत जाने के बाद इस उपाय को करें। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में अखंड अक्षत का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि चावल टूटे नहीं, साबुत होने चाहिए। भगवान की पूजा में अखंड चावल चढ़ाने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेहतर परिणाम पाने के लिए शिवलिंग पर एक वस्त्र चढ़ाकर उस पर चावल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस उपाय से शनि दोष में लाभ होता है। शिव पुराण में गेहूं और जौ को शिव जी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर चढ़ाने से भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होती है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गेहूं का दान करने से कुल में वृद्धि होती है। माना जाता है कि गेहूं से बने पकवान भी भगवान शिव को सबसे प्रिय होते हैं। आटे के लड्डू का भोग शिव जी को लगाने से आपके घर में प्रसन्नता आती है और सौहार्द में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि रात के वक्त शिवलिंग के पास उजाला करने से आपके जीवन से सभी प्रकार का अंधकार दूर होता है। रात के प्रथम प्रहर में शिवलिंग के पास रोजाना दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर का अंधकार दूर होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। ऐसा करने से कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं। भक्तों, और ऐसी जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिख दें भक्ति भाव से जय बागेश्वर धाम की जय हो, शंकर भगवान महाराज की।